हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर सिंह के बारे में और डॉन 3 मूवी के बारे में। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से रणवीर सिंह काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं और उनके ऊपर बैन भी लगाया जा रहा है, कुछ ऐसी न्यूज भी चल रही है। तो आइए जरा जानते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रणवीर सिंह बैंड बाय द फिल्म वर्कर बॉडी amid Dawn 3 dispute with फरहान अख्तर, इंडस्ट्री asked not to work with the actor। अब कहानी की शुरुआत होती कहां से, पहले हम उसको समझते हैं। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा जिसका नाम है डॉन, और अभी जो लास्ट वाली डॉन आई थी उसमें आपने शाहरुख खान को भी देखा होगा, राइट। उससे पहले अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा। तो डॉन 3 जो है, इसके लिए 2023 में एक डील साइन की जाती है और इस मूवी को बनाना कौन चाहते हैं? फरहान अख्तर इस मूवी को बनाना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए शाहरुख खान और रणवीर सिंह, इन दोनों को साइन किया जाता है। अब आपको मालूम है कि रणवीर सिंह की अभी मूवी आई थी जो कि बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही, जिसका नाम था धुरंधर, और दूसरी आई थी आपकी धुरंधर 2, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो डील साइन होती है 2023 में, लेकिन अभी 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते का समय बचा था जब पूरा क्रू यहाँ पर डॉन 3 का जाने वाला था उस साइट पे जहां पे इस मूवी की पूरी, आप कह सकते हैं, जो एक तरीके से लोकेशंस वगैरह डिसाइड की गई थी, या फिर जहां पे इस पूरी मूवी की शूटिंग होनी थी, पूरे क्रू मेंबर्स वहां के लिए निकलने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो रणवीर सिंह है, इन्होंने मना कर दिया मूवी के लिए। अच्छा, क्या ऐसा किया जा सकता है? और अगर ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक्टर तो मना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब इस मूवी को साइन किया गया था तो ये बात है 2023 की, लेकिन उसके बाद में इनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज आपको देखने को मिल गई, राइट। तो अब इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन अब होता क्या है, फरहान अख्तर का कहना यह है कि देखो, अगर आपको मना करना था तो आप थोड़ा पहले मना कर देते। अब जब सारा क्रू मेंबर रेडी हो चुका है, जब सारी कॉस्टिंग हो चुकी है, सारा ट्रेलर वगैरह सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, जिसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा दिया गया, तो अब अगर आप उसको मना करोगे तो वो सारी चीजें तो वेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक अथॉरिटी का नाम सुनने को मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको सुनने को मिलेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका नाम है FWICE। आपके पेपर के लिए सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा। बस सिनेमा के फील्ड में काम कर रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, सिनेमा यहाँ पे आपको एक ट्रेड यूनियन के रूप में देखने को मिलती है। ये क्या है? एक ट्रेड यूनियन के रूप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चल, तो ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे है? ट्रेड यूनियन के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड यूनियन जो एक्ट है वो भी इसके ऊपर लगेगा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट कौन सा होगा? 1926 का होगा। इनके द्वारा बोला गया है कि भाई देखो, आपने मना किया है, तो जब आप मना कर रहे हो तो मना किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो पैसा आपको भरना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा जो नोटिस है, वो नोटिस भी यहाँ पे प्रॉपरली रिलीज किया गया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, फरहान अख्तर दिखाई दे रहे, रणवीर सिंह आपको दिखाई दे रहे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉयज, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है, जो कि ट्रेड यूनियन के साथ में काम करती है। मूवी का नाम है डॉन 3, जिसके लिए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। यह एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, इसके लिए यहाँ पे 2023 में एग्रीमेंट साइन किया गया था। यहाँ पर अप्रैल से लेके अभी तक कई बार इनको मैसेजेस किए गए, कई बार इनको बहुत सारी चीजों के थ्रू बताया गया कि भाई हमें इस मूवी के लिए जाना है, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। उसके अलावा आप देखेंगे तो इनको काफी सारे नोटिस भी भेजे गए, लेकिन वो नोटिस भी इन्होंने इग्नोर किए। रणवीर सिंह की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये देखिए, ये पूरा लेटर जो है ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा? FWIC के द्वारा, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है 1956 में। ध्यान रखिएगा, ट्रेड यूनियन के अंदर ये काम करती है, तो 1956 के अंदर इसको बनाया गया। इन्होंने प्रॉपर एक डेटा, एक नोटिस रिलीज किया है, would not be appropriate forum for the complaint to raise their grievances and further stated the issues। सारे इश्यूज यहाँ पे बताए गए और यहाँ पे बोला गया है कि भाई इनके साथ में आगे आने वाले समय में जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे काम करने से कतराएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो बोल दिया गया कि भाई इनके, ये देखिए प्रॉपर ट्रेलर वगैरह भी आ चुका था, ट्रेलर भी यहाँ पे रिलीज होने वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया
फरहान अख्तर ने बोला कि भाई 40 करोड़ रुपीस आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, क्योंकि पूरा क्रू मेंबर रेडी था, सारी चीजें रेडी थी। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 40 करोड़ की बात कही गई है। लेकिन इसी के अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक और आर्टिकल मिलेगा। यह आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 2 फोटोज दिखाई दे रही, अभी इनके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखो ये चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि फिल्म प्रोड्यूसर जो है उन्होंने यहाँ पे डिमांड की है, फरहान अख्तर एंड सितेश सिद्धवानी, इन दोनों ने बोला है कि भैया अब आपको पैसा देना पड़ेगा। ये जो पूरा डैमेज हुआ है, इस डैमेज के लिए 45 करोड़ रुपीस जो है वो रणवीर सिंह को पे करने पड़ेंगे। अगर ये इसको पे नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर क्या होगा। रणवीर 3 रिमाइंडर्स ओवर 30 डेज, इनको रिमाइंडर्स भी भेजे गए थे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अब इनको इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर ये पैसा नहीं देते तो इनके ऊपर कुछ दिनों का बैन लगाया जा सकता है, या कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स इनके साथ में काम करने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर FWICE जो है, इसके अंदर 5 लाख के मेंबर, 5 लाख के आसपास मेंबर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्या ये सबसे पहले एक्टर हैं जिनके ऊपर ऐसा कुछ देखने को मिला है? नहीं, आपको ध्यान होगा ये फोटो याद है ना आपको, किसकी है? दलजीत जी की है। एक्टर भी है, सिंगर भी है। इन्होंने हानिया आमिर के साथ में मूवी बनाई थी, आपने शायद इसके सॉन्ग वॉन्ग भी देखे होंगे। तो इनके ऊपर भी यहाँ पे बैन लगाया गया था जब पहलगाम अटैक्स हुए थे उसके बाद में। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक और फोटो देखने को मिलेगी। इनको जानते हो? मिका पाजी, राइट? तो ये मिका पाजी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके ऊपर भी इन्होंने बैन लगाया था। तो ये सब चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये भी हाल फिलहाल में सुर्खियों में चल रहा है काफी ज्यादा। हमारे लिए जो काम की है वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉयज, इसको ध्यान रखिएगा कब स्टैब्लिश हुई है, कौन से एक्ट के अंदर है। आप बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी वाली है? डॉन में कौन सी वाली आपको अच्छी लगती है? कमेंट में लिख के बताइएगा। इसी के साथ में आप एक और चीज का आंसर करिएगा। आपने फिकी का नाम सुना होगा, विकी नहीं, फिकी। तो फिकी का फुल फॉर्म क्या है? कौन से एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट के नीचे लिख के बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे लाइव, तो सभी लोग वहां जुड़ना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।